Welcome to my YouTube channel. Today we do question number 7 of worksheet 8. Question number 7 is find the image of the point 163 in the line x upon 1, y upon minus 1 upon 2 equals to z minus 2 upon 3. Also write the equation of the line joining the given point and its image and find the length of the segment joining the given point and its image. यहाँ पे हमको एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, इसको लिख लेते हैं x अपॉन 1 इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू z माइनस 2 अपॉन 3. ये इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं. ये लाइन है, एक लाइन ये सपोज कर ली मैंने. यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसको पॉइंट को P सपोज कर लिया. P के कोऑर्डिनेट्स 1, 6, 3 है. x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 6 एंड z कोऑर्डिनेट 3. हमको क्या करना है, हमको ये सपोज करना है कि ये लाइन एक मिरर है, ये एक मिरर का वर्क कर रही है. तो इस पॉइंट की इमेज जो इस लाइन में बनेगी वो मेरे को फाइंड करनी है. हमको पता है जितनी आगे ऑब्जेक्ट होता है मिरर से उतनी पीछे उसकी इमेज बनती है. तो जितनी डिस्टेंस ये है, इस पॉइंट को मैं कुछ सपोज कर लेता हूँ, इसको हम सपोज कर लेते हैं पॉइंट Q. इस पॉइंट को जो लाइन के ऊपर है, जितनी डिस्टेंस PQ है उतनी ही डिस्टेंस पे इसकी P पॉइंट की इमेज बनेगी. सपोज P पॉइंट की इमेज जो है वो है R या I सपोज कर लीजिए, I कर लीजिए, इमेज है I कर लीजिए. हमको क्या क्या फाइंड करना है, एक तो हमको मेरे को इस I पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. तो I पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट सपोज कर लेता हूँ x1, y1 और z1. x1, y1, z1 की वैल्यू निकालनी है मेरे को. एक पार्ट तो ये है क्वेश्चन का. फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट, ये इमेज फाइंड करनी है, मीन्स इमेज के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं मेरे को. और बोल रहा है ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज. इस लाइन की इक्वेशन भी निकालनी है P और I लाइन की. थर्ड पार्ट और है क्वेश्चन का, उसमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज. PI की डिस्टेंस भी निकालनी है मेरे को, जो पॉइंट है और उसकी इमेज के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो भी मेरे को फाइंड करनी है. 3 पार्ट है क्वेश्चन के. आइए इसको करते हैं. पहले यहां लिख लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट P बी x1, y1, z1. अभी हम क्या करते हैं, जो ये लाइन की इक्वेशन है इसको लिख लेते हैं. लाइन की इक्वेशन है x अपॉन 1 इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू z माइनस 2 अपॉन 3. इसके इक्वल में k सपोज कर लेते हैं. लेट x अपॉन 1 को k के इक्वल करेंगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा k, x इक्वल्स टू k आ गया. फिर y माइनस 1 को 2k इक्वल कर लेंगे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 2k प्लस 1. इसी तरीके से z माइनस 2 अपॉन 3 को k के इक्वल करेंगे तो z इक्वल्स टू आ जाएगा 3k प्लस 2. यानी कि इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हम सपोज कर सकते हैं k, 2k प्लस 1, 3k प्लस 2. तो ये पॉइंट Q जो है ये भी इस लाइन के ऊपर है, तो इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं सपोज कर सकता हूँ k, 2k प्लस 1, 3k प्लस 2. तो सपोज कर लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q बी k, 2k प्लस 1 एंड 3k प्लस 2. अभी हम लोग क्या करेंगे, PQ के डायरेक्शन रेशियोज निकाल देंगे. drs ऑफ PQ यहां लिख लेंगे drs ऑफ
पी क्यू, ये कैसे निकलेंगे? अगर कोई लाइन है, इसके ऊपर दो पॉइंट पता है मेरे को, x1 i z1 और x2 y2 z2, तो इस लाइन के डी आर जो होते हैं वो होते हैं x2 माइनस x1, ये फर्स्ट डी आर हो जाएगा, सेकेंड डी आर y2 माइनस y1 एंड थर्ड डी आर इज z2 माइनस z1। तो डी आर्स निकाल लेते हैं हम पी क्यू के। पी के कोऑर्डिनेट्स पता है मेरे को और क्यू के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए k, 2k प्लस 1, 3k प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएंगे k माइनस 1, ये फर्स्ट डी आर हो जाएगा x2 माइनस x1, इसको x1 y1 z1 सपोज कर लिया, इसको x2 y2 z2 सपोज कर लिया, फिर 2k प्लस 1 माइनस 6, फिर 3k प्लस 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3k प्लस 2 माइनस 3, तो हो जाएगा k माइनस 1, ये हो जाएगा 2k माइनस 5 और ये हो जाएगा 3k माइनस 1। ये क्या आ गए? ये डी आर्स आ गए पी क्यू के। ठीक है, अब ये पी क्यू लाइन क्या है? पी क्यू लाइन जो है वो लाइन 1 के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। हम लाइन 1 के डी आर्स निकाल सकते हैं कंपेयर करके, यहां लिख देंगे डी आर्स ऑफ लाइन 1। डी आर्स ऑफ लाइन 1 क्या हो जाएंगे? ये अपॉन में जो लिखे हुए ये डी आर्स हो जाएंगे लाइन 1 के, आर 1, 2 एंड 3। अब ये जो लाइन 1 है और ये पी क्यू जो है ये क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो इनके डी आर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां लिख लेंगे सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1, हम क्या करेंगे? डी आर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल कर देंगे। k माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2k माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू 0। k माइनस 1, 2 2 जा 4k, 2 5 जा 10, 3 3 या 9k माइनस 3, 9k 4k, 9k और 4k 13k और k 14k, 10 3 13 माइनस 1 14, 14k इक्वल्स टू 14, k इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू 1 यहां पुट कर देंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, k की वैल्यू पुट कर देंगे 1, यहां 1 पुट करेंगे, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5। तो मेरा ये q पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास 1 3 5, यही लिख लेता हूं मैं यहां पे। जितनी पी क्यू डिस्टेंस है उतनी क्यू आई डिस्टेंस है, इसका मतलब q जो हो गया वो पी आई का क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। तो इसमें हम मिड पॉइंट है तो सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं या मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए 1 इक्वल्स टू हो जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस इसका एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन 2, तो 1 इक्वल्स टू 1 प्लस x1, 1 प्लस x1 अपॉन 2। तो x1 की वैल्यू 2 इधर ले जाते हैं, 2 इक्वल्स टू 1 प्लस x1 और x1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस 1 1। फिर y कोऑर्डिनेट ले लेंगे, y कोऑर्डिनेट है 3 इक्वल्स टू इसका y कोऑर्डिनेट प्लस इसका y कोऑर्डिनेट अपॉन 2, 6 प्लस y1 अपॉन 2। इसको इधर ले जाएंगे 2 3 6, तो y1 इक्वल्स टू हो गया 0।
फिर z कोऑर्डिनेट ले लेंगे, z कोऑर्डिनेट 5 है, इसका z कोऑर्डिनेट प्लस इसका z कोऑर्डिनेट अपॉन 2, 5 2 या 10 इक्वल्स टू 3 प्लस z1, z1 इक्वल्स टू 10 माइनस 3 7 हो जाएगा। तो i के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास जो हमको फाइंड भी करने थे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ i, कोऑर्डिनेट्स ऑफ i, कोऑर्डिनेट्स ऑफ i हो गए मेरे पास, x कोऑर्डिनेट हो गया 1, y कोऑर्डिनेट हो गया 0 और z कोऑर्डिनेट हो गया 7। कोऑर्डिनेट्स ऑफ i हमारे पास आ गए 1 0 7, इसको यहां लिख लेते हैं 1 0 एंड 7। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये PI जो है इसकी इक्वेशन निकालनी है। बोल रहे हैं द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज, गिवन पॉइंट ये, इमेज ये, इस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो हमको इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता है, तो हम इजीली इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां लिख देंगे इक्वेशन ऑफ लाइन PI, या इसको ये भी लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज, एंड इट्स इमेज। इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये x1 y1 z1 हो जाएगा, x2 y2 z2 हो जाएगा। ये x1 हो जाएगा 1 माइनस 1 y माइनस, ये हो जाएगा y माइनस y1, y1 हो जाएगा 6, y2 माइनस y1 0 माइनस 6, z माइनस z1, z1 हो जाएगा 3, z2 माइनस z1 7 माइनस 3, x माइनस 1 अपॉन 0, y माइनस 6 अपॉन माइनस 6, z माइनस 3 अपॉन 4। ये तो हो गई हमारी इस लाइन की इक्वेशन। अभी हमको क्या करना है, जो गिवन पॉइंट है और इमेज है उसके बिटवीन डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। एक पार्ट और है क्वेश्चन का, तो गिवन पॉइंट और इमेज के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा के। गिवन पॉइंट ये, इमेज ये, इनके बिटवीन डिस्टेंस निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला लगा के। यहाँ पे लिख लेंगे रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल्स टू, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 3, ये तो कट हो जाएगा। माइनस 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 52 हो गया। इसको 4 इंटू 13 लिख सकते हैं, 4 का हो जाएगा 2 रूट 30। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2, 3, 4 टू द line 4 minus x upon 2 equals to y upon 6 equals to 1 minus z upon 3. Also find the perpendicular distance from the given point to the line. एक लाइन हमको गिवन है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। लाइन मैंने फॉर्म कर ली यहाँ पे। एक पॉइंट गिवन है 2 3 4, वो ये सपोज कर लिया पॉइंट P 2, 3, 4।
इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, सपोज ये ड्रॉ करा मैंने, ये परपेंडिकुलर लाइन को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हमको क्या करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है। सपोज ये लाइन जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है मैंने यहाँ से, ये इस लाइन को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो Q इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो मेरे को Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। एक तो Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, एंड सेकंड पार्ट में मेरे को क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द लाइन। ये PQ डिस्टेंस भी फाइंड करनी है मेरे को। आइए करते हैं इसको। पहले ये लाइन है, इसको इसकी इक्वेशन है 4 - x/2 y/6 इक्वल्स टू 1 - z/3 इक्वल्स टू k सपोज कर लेते हैं। अभी फर्स्ट और k को इक्वल कर लेंगे। 4 - x/2 इक्वल्स टू k, 4 - x इक्वल्स टू हो जाएगा 2k, 4 - 2k इक्वल्स टू x, y/6 इक्वल्स टू k, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 6k, 1 - z/3 इक्वल्स टू k, तो 1 - z इक्वल्स टू हो जाएगा 3k, 1 - 3k इक्वल्स टू z। हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। इस लाइन के ऊपर जो भी कोऑर्डिनेट्स, जो भी पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट्स हम इस फॉर्म में सपोज कर सकते हैं। तो ये Q पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, तो इसके Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में सपोज कर सकता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q इक्वल्स टू सपोज कर सकता हूँ x कोऑर्डिनेट 4 - 2 के सपोज कर सकते हैं, y कोऑर्डिनेट 6k और z कोऑर्डिनेट को हम सपोज कर सकते हैं 1 - 3k। तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 4 - 2k, 6k एंड 1 - 3k। ये Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हम क्या करते हैं, PQ के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। यहां लिख देंगे drs ऑफ PQ। drs ऑफ PQ कैसे निकलेंगे, ये हो जाएगा, इसको x1 y z1 सपोज कर लेते हैं, इनको x2 y2 z2 सपोज कर लेते हैं। तो drs होते हैं x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। फर्स्ट dr हो जाएगा 4 - 2k -2, 4 - 2k -2, ये फर्स्ट dr हो गया मेरा। सेकेंड dr हो जाएगा 6k -3 और थर्ड dr हो जाएगा मेरा 1 - 3k -4, 1 - 3k -4, 4 - 2 2 हो जाएगा, 2 - 2k, 6k -3 इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा 1 - 4 -3k -3। ये मेरे drs आ गए PQ के। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो लाइन गिवन है मेरे को ये वाली, इसके drs निकाल लेते हैं। इसके drs निकालने के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। लाइन की इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 4 - x/2 इक्वल्स टू y/6 इक्वल्स टू 1 - z/3। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा x - 4। इसको कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये माइनस नीचे लिख लेंगे, x - 4 अपॉन -2 इक्वल्स टू y/6 इक्वल्स टू z - 1 अपॉन -3। तो drs जो है मेरे वो हो जाएंगे -2, 6 एंड -3। यहाँ लिख देंगे drs ऑफ लाइन 1 आर -2, 6 एंड -3। अभी ये लाइन PQ जो है इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इनके drs का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। यहाँ लिख देंगे PQ इज परपेंडिकुलर
to line 1. So product of drs of PQ and given line is equal to 0. तो इनके drs का प्रोडक्ट निकाल देते हैं. drs का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा. इसको करते हैं. PQ के drs हम निकाल चुके हैं, ये है, और ये जो लाइन है इसके drs ये आ गए. इनके प्रोडक्ट कर देते हैं तो हो जाएगा 2 माइनस 2k इंटू -2 प्लस 6k माइनस 3 इंटू 6 प्लस -3k -3 इंटू -3 इक्वल्स टू 0. अभी इनको सॉल्व कर लेते हैं. -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -4 माइनस माइनस प्लस 4k. 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36k माइनस 18. 3 3 या 9k, 3 3 या 9 इक्वल्स टू 0. 36 और 4 40 49k हो गया. और 18 माइनस 18 और 4 माइनस 22 प्लस 9 माइनस 18 और 4 माइनस 22 प्लस 9 माइनस 13 हो गया. 49k इक्वल्स टू 13, k इक्वल्स टू हो जाएगा 13/49. अभी ये k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे मेरे पास. कोऑर्डिनेट्स ऑफ now coordinates of point Q. x कोऑर्डिनेट था मेरा 4 माइनस 2k, तो हो जाएगा 4 माइनस 2. k की वैल्यू पुट कर देंगे. वैल्यू ऑफ k इज 13/49. 49 एलसीएम ले लेंगे, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 4 9 जा 36, 3 कैरी आ गया, 4 4 जो 16 और 3 196 माइनस 13 2 या 26. इसको सॉल्व कर लेंगे. 6 में से 6 9 माइनस 2 7 170/49 हो गया. ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा. अभी बाद में लिखते हैं इसको. फिर वाई कोऑर्डिनेट है 6k. k की वैल्यू है मेरी 13/49, तो हो जाएगा 78/49. फिर मेरा z कोऑर्डिनेट है 1 माइनस 3k. z कोऑर्डिनेट मेरा 1 माइनस 3k है. यहाँ पे भी k की वैल्यू पुट कर देंगे. k की वैल्यू हो जाएगी मेरी 13/49. यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 माइनस 3 13/49. 49 एलसीएम ले लेते हैं, इधर चला जाएगा. 49 माइनस 13 3 या 39. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 49 माइनस 39 ये हो जाएगा 10/49. अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो यहाँ लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q. ये हो जाएंगे मेरे पास. x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 170/49. y कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरे पास 78/49 और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10/49. अभी हमको क्या करना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है इस पॉइंट से इस लाइन की. Q के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं, P के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं. डिस्टेंस निकाल देंगे बिटवीन PQ, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी. यहाँ लिख देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये हो जाएगा x2 माइनस x1.
ये x1 y1 z1 सपोज कर लेते हैं और q के कोऑर्डिनेट्स यानी कि ये इसको हम सपोज कर लेते हैं x2 y2 z2। तो ये हो जाएगा 170/49 माइनस x1 है 2 प्लस 78/49 माइनस ये है 3 प्लस 10/49 माइनस 4 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 49 170 माइनस 98 होल स्क्वायर प्लस 49 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 78 माइनस 3 9 या 27 2 कैरी आ गया 3 4 या 12 और 2 14 प्लस 49 यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा 10 माइनस 4 9 या 36 3 कैरी आ गया 4 4 या 16 और 3 196 170 माइनस 98 ये हो जाएगा 10 माइनस 8 2 और ये हो जाएगा मेरा 16 माइनस 9 70 7 हो जाएगा मतलब 72 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस 49 78 माइनस 147 ये हो जाएगा 17 माइनस 8 9 यहाँ पे बचेगा 13 माइनस 6 हो जाएगा 13 माइनस 7 69 हो गया प्लस ये हो जाएगा माइनस 186/49 स्क्वायर। अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे इजीली 49 का स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा बाकी सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा डिस्टेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।